अब की बार मैं पहले तोड़ कर जाऊंगी, आप देख लीजिएगा, सब देखते रह जाएंगे, आपकी कसम। कौन देखता रहेगा? हयात अहमद गोराया? सब लोग दादा। क्या हयात अहमद गोरिया, क्या जफर हयात गोरिया? ख्वाब देख रही है बदतमीज कहेगी। ख्वाबों में फ्लाइट कंफर्म नहीं होती हयात अहमद। कल 2 बजे की रवानगी है उसकी। सुनो रामिस, हयात अहमद गोराया का खेल अब खत्म हो चुका है। जब मारूख ने जुबान खोल दी तो समझो गोली उसकी तरफ से चली है, और गोली जिसको लगी है उसका नाम है हयात अहमद गोराया। आई नो तुम्हारा टीवी देखने को दिल नहीं कर रहा। तो क्या मैं टीवी देखने की एक्टिंग कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। पता है, जब कोई हमारी तरह बिछड़ने लगता है तो वो अपनी पहली मुलाकात याद करता है। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो याद कर रही थी, और तुम भी याद कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने ना याद करने की एक्टिंग कर रहे हो। कम ऑन ज़ोया। आंखें बंद करने से याददाश्त चली जाती तो अंधों के लिए जीना तो बेकार हो जाता। हमारे पास सिर्फ एक रात है, कल वो चले जाएंगे, कल मैं भी चली जाऊंगी। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया, 2 बार कॉफी पी, दिल कहता है कि आज की रात को पहली मुलाकात की तरह डर डर के गुजार दें। ये सोच के डर जाएं कि ये मुलाकात खत्म हो जाएगी। May I come in, ma'am? यस। बोलो। वो दरअसल मैम
आपसे सॉरी कहने आया हूँ। कसम से एप्लीकेशन पे आई लव यू जानबूझ के मैंने नहीं लिखा था। तो अपने आप छप गया था? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली जिस कागज़ पे आई लव यू लिखा हुआ था, एप्लीकेशन उसके ऊपर छाप दी। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि आप समझे कि मैंने दिल से लिखा है। ओह, तो तुमने दिल से नहीं लिखा? बिल्कुल नहीं। इट्स ओके, माफ किया। ये मैम, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। छुट्टी कौन मांग रहा है मैम? तो लिफाफे में क्या है? कॉफ़ी शॉप का एड्रेस मैम। यहाँ 2 कॉफ़ी के कप खरीदो, तीसरा मुफ्त मिलता है। मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री। तो मैं क्या करूँ इसका? आप आ जाएंगी मैम तो बचत हो जाएगी मेरी। मुफ्त वाला कप मैं ले लूँगा क्योंकि आदत है मुझे 2 कप पीने की। चल ऐसे शट अप टू यू। प्लीज़ डोंट। मैं हमेशा इस कॉफ़ी शॉप से एक ही कप खरीदता हूँ और फिर मुझे गुस्सा आता है कि अगर 2 खरीद लेता तो तीसरा मुफ्त मिल जाता। लेकिन फिर सोचता हूँ कि तीसरा पिएगा कौन। इस वक्त तो साफ लग रहा है कि आप नहीं आएंगी, लेकिन शाम को 6 बजे मैं ज़रूर जाऊँगा और 6:15 बजे तक देखूँगा। अगर आप आ गई तो ठीक है, वरना 1 कप खरीदूँगा, मतलब बाय 1 गेट नथिंग। अरे मैम, आपको तो सुनकर हैरान रह जाएंगी। इस कॉफ़ी शॉप वालों ने एक नई ऑफ़र दी है। यू नो व्हाट, बाय 1 गेट 1 फ्री। और ये सब कुछ आपके आने की वजह से हुआ है। तो तुम मुझे फ्री की कॉफ़ी पिलाओगे? अरे नहीं मैम, क्या घटिया समझा हुआ आपने मुझे। मुफ्त वाले कप तो मैं खुद ही पीऊँगा। एक्सक्यूज़ मी, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 cups. Thank you. What? ये मुफ्त वाला है। इस बार तो कॉफ़ी पर बुला लिया, खाने पर कब लेके जाओगे? मैं खाना बाज़ार से नहीं खाता, बल्कि अपने हाथ से पकाता हूँ। और शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं, पूरे मलेशिया में मुझसे अच्छा खाना कोई भी नहीं पकाता। तो आप घर पर बुलाओगे मुझे? घर पे बुलाऊंगा नहीं, लेकर जाऊंगा। So sweet of you. लेकिन मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर। अरे जिस तरह से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ ना, आप इनकार नहीं कर सकती। वो कैसे? पहले आप वादा कीजिए, आप मेरी किसी बात का गुस्सा नहीं करेंगी। वादा? तो समझे, आप घर पहुंच गई। क्या बकवास है। सोच लीजिए। क्या सोचूं मैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और ये भी कहूँ कि मैं दिल से कह रहा हूँ, तो फिर भी आप ये कहेंगी बकवास मत करो। What are you talking, man? Are you mad? बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे इंग्लैंड जाने का पोल किसने खोला? उस कमीने फैजी ने।
इंटरकॉम पे बातें करता ना था तुम्हारे दादू से। मालूम है मुझे, क्या पता है? लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है दादू। मैंने सोचा नहीं कि जो आदमी पैसे लेकर मदद करता है वो ऑलरेडी बिका हुआ होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादू। कैसी गलती? कि मैं चोरों की तरह छुप के निकल रही थी। मुझे तो बहादुरी से सबसे मिलके सलाम कर कर फिर जाना चाहिए था। ये किसने कह दिया बेटा तुम्हें कि सबसे इजाजत लेकर जाओगी? तुम्हारे सर पे हाथ फेर कर वो तुम्हें बड़ी खुशी खुशी भेजी। वही तो दादू। फिर वही तो। अब की बार मैं पहले तोड़ कर जाऊंगी। आप देख लीजिएगा, सब देखते रह जाएंगे, आपकी कसम। कौन देखता रह जाएगा? हयात अहमद गोराया? सब लोग दादू। क्या हयात अहमद गोरिया, क्या सफर हयात गोरिया। आप देखिएगा, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो मेरा रास्ता रोक सके। तुम सदमे से पागल हो गई हो। पागल तो मैं हो गई, लेकिन इस बार मैंने सबको पागल ना कर दिया ना। मेरा नाम भी मारूफ नहीं। जस्ट यू वॉच दादू, जस्ट यू वॉच। देखा, याद आई ना तुम्हें वो सारी बातें? मैं समझी थी तुम इसी तरह के हो, सारी जिंदगी बस यूं ही हंसते खेलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी इतनी आसानी से गुजर जाती है। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये मर्द लोग इतने बहरूपिया क्यों होते हैं? ये ऐसे क्यों नहीं मिलते जैसे ये बाद में रहते हैं? I swear, अगर लड़कियों को पता चल जाए कि उन्होंने किसी बुरे आदमी को दिल दे दिया है तो शायद वो उसकी बुराइयों के साथ ही गुजारा कर ले। लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे मिलते हो, ऐसे शो करते हो कि जैसे तुमसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है, और बाद में पता चलता है तुमसे बुरा कोई नहीं है। और सुनो, जाते हुए एक आखिरी मशवरा दे रही हूं तुम्हें। अगली बार किसी से बाय वन गेट वन फ्री का झांसा देकर मिलो तो साफ साफ कह देना कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। अगर फिर भी उसने तुम्हारी कॉफी पी ली तो कसम से वो तुम्हारी सारी बुराइयों के साथ तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगी। किसे फोन मिला रही है? अपने लॉयर को। माना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब ये लगता है कि मैं बुरा भी नहीं हूँ। क्यों करवाती हूँ मेरा इतना खर्चा? अब तो उस कॉफ़ी शॉप में बाय वन गेट वन की ऑफर भी अवेलेबल नहीं है। अब तो मुझे एहसास हो गया कि जो घर बीवी की कमाई से चलते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। अब ये भी मान गया हूँ कि जॉब करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। और देखो मैं कॉफ़ी कितनी अच्छी बना लेता हूँ अब, और खाना तो इतना अच्छा बनाता हूँ कि तुम उंगलियां चाटती रहोगी। तो तुम अपने लॉयर को मत फोन करो, मत छोड़ के जाओ मुझे। फोन तो करना पड़ेगा। हेलो, मिस्टर जलाल, जोया बोल रही हूँ। जी, वो लोग कल जा रहे हैं। नहीं, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या है कि
मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसी के लिए दानियल से माफ़ी मांग रही हूँ। थैंक यू सो मच। सॉरी दानियाल, मुझे माफ कर दो। मैं समझी थी तुम वैसे ही हो, लेकिन तुम बहुत अलग हो, बहुत मुख्तलिफ। और देखो, इतना अच्छा मत बनो कि मैं सबको बुरी लगने लग जाऊं। कॉफी मैं बनाऊंगी और खाना तुम उस वक्त बनाना जब तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। I love you. I love you too. अरे मारूख का क्या पूछती हो, बहुत गुस्से में है, गुस्से में रिएक्ट कर रही है, विलायत जाने का सोच रही है। अरे कमाल करती हो, गोराया ख़ानदान की लड़कियां, वो भी कमारी लड़कियां, भला जाती हैं विलायत पढ़ने के लिए। अच्छा, कल दिन में बात करेंगे। हाँ, जब तक उसे सर पर जूते पड़ने चाहिए। हाँ, खुदा हाफिज। ओह, नईम का फ़ोन था, वही नईम जो हमसायों की लड़की भगा कर ले गया था। पाकिस्तान वापस आया तो पुलिस ने पकड़ लिया, 2 दिन हवालात में रहकर आ गया। वही उल्फत का पोता है। हर वक्त तुम्हारे ज़हन पर उल्फत सवार रहती है। मुनव्वर का बेटा भी तो कह सकती थी। मुनव्वर का बेटा तो तब कहूँ जब उल्फत का पोता ना हो तो। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आई हूँ। किसका पैगाम? मारूख का। अरे देखना, अब गुस्से में कोई मेरे सर पे ना कोई चीज़ दे मारना। क्या कहती है वो? वो अपनी गलती तस्लीम करती है, लेकिन दूसरी बात है ना, वो शायद अच्छी न लगे। वो पहले दूसरी बात सुनाओ। खैर सुनाऊंगी तो दोनों ही, क्योंकि एक के बगैर दूसरी मुकम्मल नहीं होती। वो मानती है कि उसने गलती की है, जो वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह भाग रही थी। अब कहती है कि मैं दादू से इजाज़त लेके सलाम करके जाऊंगी। जाएगी कहाँ? अरे वहीं अपना, वो कौन सी जगह है अपना, विलायत। और कह रही थी कि अब के जाऊंगी तो सब मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। ख्वाब देख रही है बदतमीज कहेगी। ख्वाबों में फ्लाइट कंफर्म नहीं होती हयात अहमद। कल 2 बजे की रवानगी है उसकी। जफर कहाँ है? फ्लैट से तो निकल आया, घर पहुंचता ही होगा। हयात अहमद भागो, तुम्हारे खानदानी वकार पर बड़ी ज़रब लगने वाली है, भागो।
परियल तुम जरा जाओ बाहर।